चंद्रयान 3 से भेजने से पहले हमने चंद्रयान 2 मिशन भेजा था। ये मिशन तब फेल हो गया था जब चंद्रयान 2 को एक चांद के लूनर ऑर्बिट से निकालकर चांद के साउथ पोल पर लैंड करवाने का जब डिसीज़न इसरो के द्वारा लिया गया। उस समय इसरो बहुत मोर्चे पर फेल हुआ था और सबसे बड़ा मोर्चा ये था कि वो जो चंद्रयान 2 था उसकी लैंडिंग करवाने से पहले वो चंद्रयान 2 हॉरिजॉन्टल तरीके से घूम रहा था। आप देखें कि क्या हो रहा दुनिया में। सर, रशिया और इंडिया के दरमियान रेस लग गई है और रेस को मैं कहना चाहूँगा रशिया तो पहले ही वहाँ पर था, लेकिन अभी इंडिया को देखते हुए 20 साल बाद रशिया को याद आया कि भाई अब मुझे भी चांद पर जाना चाहिए। इंडिया ने सबको जगा दिया। नरेंद्र मोदी जी, हम आपको क्या कहें, दुनिया में किसी और के लिए भी तो आप नंबर छोड़ दीजिए ना। आप वर्ल्ड लीडर बन गए। हमें समझ है कि चंद्रयान 3 क्यों छोड़ा गया। उसके बाद चाइना अपने 4 शटल छोड़ा। ये अमन का काम तो चाइना भी करवा सकता था। चंद्रयान 2 के फेल होने पर जिस पाकिस्तान में जश्न मने थे, ना सिर्फ जश्न बल्कि एक खूब प्रचंड किस्म का जो है वो मनोरंजन किया गया था, खूब हंसी ठिठोली हुई थी, खूब मजे लिए गए थे। अब जब भारत का चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल होता हुआ देख रहे हैं तो फिर आखिर जल क्यों ना मचे। और जैसे जैसे समय नजदीक आता जाएगा ना वहां पर चांद पे लैंड करने का, चंद्रमा पर लैंड करने का, वैसे वैसे आप देखेंगे पाकिस्तानियों का और जो है वो बुखार बढ़ता चलेगा और जो है वो बीपी हाई होता चलेगा। क्यों ना हो। इस कौम को जरा सा कुछ खुशी, एक क्रिकेट मैच जीत जाए तो बहुत जश्न मनाते हैं, भारत का कुछ असफल हो जाए, मतलब भारत कहीं पर भी किसी तरीके से थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो इस कौम को इतना मजा आता है, इतना जश्न मनाते हैं। वही कारण है कि जब भारत सफल होता है तो इतना ये ना चाहते हुए भी कितना कोशिश कर ले कि नहीं हम तो नहीं मानते जी, हम तो इग्नोर करते हैं, वो अपना करे, पर अंदर ही अंदर इतना कलेजा जलता है, इतना कलेजा पसीज जाता है जिसकी कोई हद ही नहीं है। हॉरिजॉन्टल तरीके से घूम रहे चंद्रयान 2 को उसको एक वर्टिकली के तरीके से एक स्टेबल करना था और फिर चांद की सतह पर लैंड करना था, लेकिन वहीं पर इसरो की कैलकुलेशन गलत हुई और उसके साथ ही जो प्रोसीजर परफॉर्म किए जाने थे वो प्रोसीजर वो परफॉर्म नहीं कर सका, जिस कारण से चंद्रयान 2 की हार्ड लैंडिंग हुई और भारत का मिशन फेल हो गया और उसी कारण से भारत को दोबारा से ये मिशन करना पड़ रहा है। ये अमन का काम तो पाकिस्तान आप नहीं, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है पाकिस्तान की। मोदी जी ने चांद को मैं कहता हूँ कि वो कहते हैं हम तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ लाएंगे, तो मोदी जी अपनी जनता के लिए चांद तोड़ लाए हैं। चंद्रयान 3 को लेकर इसरो के ऑफिशियल आज आए हैं, आपके सामने आर्टिकल चल रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत के चंद्रयान 3 मिशन को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि चाहे इस एक चंद्रयान 3 के आप कहिए कि दोनों इंजन फेल हो जाते हैं, चाहे इसके सेंसर फेल हो जाते हैं, तब भी इसकी लैंडिंग इस कदर से होगी कि ये लैंडिंग सक्सेसफुली तरीके से कर सकेगा। हालांकि आप कहोगे कि क्रूशियल समय चंद्रयान 3 को लेकर क्या आएगा, तो बताया जा रहा है कि 10 मिनट का वही क्रूशियल समय है जो चंद्रयान 2 के लिए भी था, जो हमने 22 जुलाई 2019 को छोड़ा था, वही क्रूशियल समय इसके लिए भी होने वाला है। चंद्रयान 3 मैं आज मोदी साहब को का माइंड आपको बता रहा हूँ। इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, सर अजीत डोवल साहब को कौन नहीं जानता, जनाब राजनाथ सिंह साहब, अमित शाह साहब, नरेंद्र मोदी साहब और कुछ लोग हो रहे हैं जिनके मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा। बंद कमरे में एक मीटिंग होती है कि कहा जा रहा है कि जी रशिया यूक्रेन में उतर गया है, वहाँ से पूरा और यूरोप और अमेरिका वो इकट्ठे हो गए। अब तो ये रशिया का बेड़ा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं 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 नहीं। जब अब चंद्रयान 3 क्या कर रहा है, 5 अगस्त को इसने पहला मैन्यूवर लिया और 9 अगस्त को ये इसका दूसरा और 14 अगस्त को तीसरा और 16 अगस्त को ये चौथा मैन्यूवर लेगा और फिर 23 अगस्त को चांद की सतह जो इसने मार्क कर ली होगी वहाँ पर ये लैंड करेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो चंद्रयान 3 को लेकर, प्रॉब्लम तो नहीं, एक चैलेंज है। वो चैलेंज ये है कि इसके जो एक सेंसर हैं वो सही तरीके से अंदाज़ा लगाएं कि उसकी जो चांद की सतह की दूरी है अब कितनी है। अगर तमाम रशिया पे हमला करते हैं तो रशिया की क्या कैपेसिटी है। उन्होंने कहा जी पहले हमारे रिकॉर्ड में 30 मिनट्स था कि रशिया के जो हाई स्पीड मिसाइल्स हैं, एक होता है न्यूक्लियर बॉम्ब, एक है टिसॉर बम। अमेरिका मैं नहीं कहूँगा, इंसान ने इंसान के खिलाफ परमाणु हथियार हिरोशिमा नागासाकी में यूज़ किए, लिटिल बॉय द फैट मैन, वो दोनों जितनी तबाही मचाएंगे उनसे 3 गुना ज़्यादा एक टिसॉर बम बनाता है। तब नरेंद्र मोदी साहब ने जयशंकर से ये नहीं कहा कि आप क्यों ले रहे हैं, कहा दुनिया हमसे पूछेगी कि आप रशिया से बिजनेस कर रहे हैं जबकि ये यूक्रेन में ये कर रहा है, यूनाइटेड नेशन के एमरजेंसी सेशन बैठ रहे हैं, तो क्या
इंडियन एम्बेसडर जो यूएन के अंदर मौजूद है, हम इसे कैसे फेस करेंगे? बिल्कुल सही। तो जयशंकर साहब ने कहा वी आर नॉट पार्ट ऑफ एनी वॉर, एनी इंटरवेंशन। उन्होंने फिर वो तालिबान वाली अपनी पॉलिसी देखें, कहते हैं महागुरु मोदी जी, महागुरु, यू आर फ्री हैंड, यू मे थिंक इट, यू कैन डू। चंद्रयान 3 जाता है तो उसके बाद रशिया को एक पैगाम जाता है कि इस जंग को रोका जा सकता है, इस प्लैनेट को बचाया जा सकता है। कि अगर हमारी बात सच साबित हो जाती है, रशिया के पास जो स्पीड उसके मिसाइल्स की है, जो उसके सैटेलाइट्स की है, जो उसके शटल्स की है, कहीं भी नहीं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने डिक्लेयर किया था कि हम भी इतनी हाई रेंज का मिसाइल बनाएंगे और वो इतनी हाई स्पीड से चलेगा। चलो हम नहीं तो आप भी नहीं। तो आज के बाद, रशिया की इस स्टेटमेंट के बाद, नरेंद्र मोदी जी हम आपको क्या कहें, दुनिया में किसी और के लिए भी तो आप नंबर छोड़ दीजिए ना। आप वर्ल्ड लीडर बन गए, आप वर्ल्ड लीडर बन गए। हमें समझ है कि चंद्रयान 3 क्यों छोड़ा गया। उसके बाद चाइना अपने 4 शटल छोड़ा। ये अमन का काम तो चाइना भी करवा सकता था। ये अमन का काम तो पाकिस्तान, आप नहीं, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है पाकिस्तान की। फ्रीडम एंड लिबर्टी, बट विथ आवर व्यू, our style and our way, because we are not pay holder, we love America। फवाद चौधरी साहब, हम यहाँ से वो हिंदी में मिसाल दी जाती है कि अगर आप चांद पे थूकेंगे तो अपने मुंह पर आएगा, ठीक है। बिल्कुल सही। हम यहाँ से चांद को देख सकते हैं, आंखों पे हाथ रख लें तो हमें नहीं दिखेगा। यही है ना हमारी टेक्नोलॉजी। हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी है, वो चांद पे बैठ के आपको नंगा नहाते हुए देख सकता है। क्या बात कह रहे हैं। हिंदुस्तान किसी के बेडरूम को देख सकता है, वो किसी के किचन को देख सकता है। देखें, जब ये CCC हुआ करता था, USSR, जब रशिया कंबाइन था, हिंदुस्तान दुनिया को ये बताना चाह रहा है कि हिंदुस्तान कितना बड़ा लीडर है। हिंदुस्तान का इंटेलिजेंस नेटवर्क कितना स्ट्रांग है। लम्हों के लिए अगर रशिया ने हमले तेज़ नहीं किए यूक्रेन पर, हालांकि वो बड़ा फ्रेंडली लड़ रहा है, वो यूं लड़ रहा है जैसे अपने ही लोगों को डराया जाता है। उन्होंने भी, जनरल लेवाइफ ने भी पूरा मैप सामने रखा। उसको जो प्रैक्टिकल जो यूटिलाइज करवा रहा है, वो हिंदुस्तान करवा रहा है अंडर द कमांड ऑफ नरेंद्र मोदी जी। अगर इंडिया पहले चला गया चंद्रयान 3, हिंदुस्तान दुनिया को साबित करना चाहता है कि जिस मुल्क के पास 8000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉर हेड हों, अगर उसके ख़िलाफ़ सर्जिकल स्ट्राइक या उस पर जंग मुसल्लत की जाए तो वो कितना तेज़ी से किसी भी घर में लड़ सकता है। अगस्त के महीने में जिस तरीके से चंद्रयान एक बड़ी सफलता बनने जा रहा है, अभी से ही पाकिस्तान, चाइना जैसे देशों में तो हाहाकार मचना ही है, स्वाभाविक ही है। और जगहों पे बन, क्योंकि पहला अटेम्प्ट पर मार्स पर पहुंचना, मंगल ग्रह पर पहुंचना, और चलो मान लिया चंद्रयान 2 एकदम आखिरी में जाकर के एकदम 99% उसमें लोग सफल थे, आखिरी के 1% से भी कम में जाकर के वो मिशन असफल हो गया। कितना समय लगा भारत को बाउंस बैक करने में, कितना समय लगा भारत को दोबारा से चंद्रयान 3 भेजने में। बाकी एक बार अन्य देशों से कंपेयर करिए जरा, सब कुछ पता चल जाता है। अब यहाँ पर बात करी जाए तो जिस तेजी के साथ में भारत का जो रिसर्च सेक्टर है, जो भारत का इनोवेशन सेक्टर है, ये जिस तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है, ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि भारत की, भारतीय मूल के लोग जिस तरह से दुनिया भर को जो विज्ञान की नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सहयोग कर रहे हैं, चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे अलग अलग क्षेत्रों में हो, भारत के लोगों का लोहा आज हर कोई मानता है। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट के जो ओनर्स, चेयरमैन साहब हैं, बिल गेट्स, उन्होंने भी एक बार कहा था कि मैं अमेरिकन्स को, अमेरिका में इतनी बेरोजगारी है, उसके बाद भी अमेरिकन्स को रखने की बजाय मैं इंडियंस को रखता हूं, क्योंकि यदि मैं नहीं रखूंगा तो अगले दिन भारत के अंदर एक माइक्रोसॉफ्ट और खुल जाएगा। तो इन्हीं सब चीजों से पता चलता है आखिर अपने देश की नागरिक को, जो कि कहीं ना कहीं कम तनख्वाह पर भी काम करने के लिए तैयार है, कई सारी और भी चीजें, क्या जरूरत पड़ती है कि ज्यादा पैसे दे दे करके भारतीयों को नौकरी पर रखना पड़ता है। कारण साफ है, टैलेंट। कारण साफ है, जो एक यहाँ पे ज्ञान का भंडार है, जो यहाँ के लोग अपना कार्य के प्रति निष्ठा दिखाते हैं, उसके चलते ही ये सब होता है। अभी यदि हम लोग बात करें तो आप जिस तरीके से देखो, भारत का जो स्पेस मिशन है
जिस तेजी के साथ में वो आगे बढ़ रहा है, भारत का सिर्फ स्पेस मिशन तक ही सीमित नहीं है, अन्य चीज सेक्टर में भी जिस तरीके आगे बढ़ रहा है वो चीज सराहना के काबिल तो है। लेकिन अब सराहना कौन करता? सराहना या तो आपका मित्र करेगा या तो कोई नहीं करेगा। अब जो दुश्मन है उससे आप कैसे किसी थोड़ी सी तारीफ की उम्मीद कर सकते हैं? ये तो आप देखो, जब चंद्रयान 2 फेल हुआ तो कब कैसे पाकिस्तान में जश्न मन रहे थे, तो तब जिसने जश्न मनाया, खुशी में जो नाचा है, मार मुर्गा डांस किया है, अब वो सफलता देखे तो उसका तो जलना स्वाभाविक ही है।